राजधानी पटना का एक इलाका दानापुर और दानापुर में रहने वाला एक रसूखदार शख्स जिसका नाम होता है दही गोप। दही गोप उर्फ रंजीत राय उर्फ रंजीत यादव, जिनकी कुछ दिनों पहले हत्या हो जाती है और यह खबर आप सब जानते हैं। लेकिन जब इसके पीछे की कहानी सामने आती है और पता चलता है कि वैसे रसूखदार किसी यादव समाज सेवी कहिए या उनका भी आप नेचर देखेंगे तो पूर्व में उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनको खत्म करने में कुछ यादव नेताओं का नाम आता है और इसके बाद राजनीति भी गर्म होती है और चर्चा भी बड़ी तेज हो जाती है। हमने सोचा कि दही गोप के पीछे कौन लोग लगे थे, रीतलाल यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आखिरकार इन तमाम लोगों का नाम कैसे आया और दही गोप उर्फ रंजीत यादव की पत्नी ऑन कैमरा बातचीत करते हुए जो शूटर उनके पति को मारता है उसके बारे में कहती हैं कि वो लड़का जब हम जिम जाते थे तो हमको प्रणाम भाभी कहता था और पूछता था कि भाभी भैया ठीक है ना। हमको क्या पता था कि वो मेरे पति के साथ ऐसा करने वाला है। वो रीतलाल यादव पर कहती हैं कि हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रीतलाल यादव के साथ साथ और भी बड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों का नाम सामने आएगा। वो रोते हुए इस बात का जिक्र करती हैं। तब हमने सोचा कि दही गोप उर्फ रंजीत राय के मामले में अब तक क्या हुआ है, हम वो पूरी कहानी आपको जरा सुनाते हैं। कैसे अपने पिता के मौत का बदला राहुल नाम का वो शूटर रंजीत गोप से लेता है और रंजीत गोप की पत्नी रोते हुए रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव, इन तमाम लोगों को क्या कहती हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो दही गोप थे, दही गोप का दानापुर में इतना रसूख था कि बड़े बड़े लोग उनके सामने सीधे तौर पर खड़े होने में सोचते थे। जो राहुल जनरेटर उर्फ राहुल कुमार गुप्ता नाम का लड़का जो शूटर है, जो पकड़ा गया है, उसने कहानी बताया। वो कहता है कि बहुत पहले से हमारे मन में प्लानिंग चल रही थी कि हम दही गोप को मारेंगे, लेकिन दिक्कत यह थी कि दानापुर में वो शूटर बताता है कि दही गोप का ऐसा वर्चस्व था कि उन तक पहुंचना आसान नहीं था, उनको मार पाना आसान नहीं था तब तक जब तक कि किसी बड़े आदमी का हमारे शरीर पर, हमारे सर पर हाथ ना हो। अब वो हाथ किसका मिला आप ये समझिए। वो शूटर कहता है कि रीतलाल यादव से हम कभी सीधे तौर पर मिले नहीं हैं, लेकिन पिंकू यादव का वो नाम लेता है। जो आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव, वो भी बाहुबली हैं, उस रीतलाल यादव के भाई हैं। वो शूटर बताता है पुलिस को कि पिंकू यादव ने कहा था कि अगर तुम दही गोप को मार दोगे तो विधायक जी का तुम्हारे साथ सपोर्ट रहेगा। इसके बाद जो वो राहुल नाम का लड़का है, वो राहुल नाम का लड़का समझ गया कि अब सपोर्ट है तो हम दही गोप को मार सकते हैं। अब जो राहुल नाम का लड़का है वो ऐसा नहीं है कि दही गोप को जानता नहीं था, बल्कि दही गोप से उसका पुराना कनेक्शन था। अब पुराना कनेक्शन क्या आप वो भी जान लीजिए। बताया जाता है कि साल 2008 में बबलू साव नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस हत्या में नाम आया था दही गोप और एक जितेंद्र यादव का। बबलू साव जो थे वो राहुल के पिता थे। उस वक्त पर राहुल और इसका एक और भाई, ये दोनों छोटे थे। समय के साथ उन्होंने इंतजार किया। जब समय आया तो बताया गया कि जितेंद्र यादव को उन्होंने मार दिया। इसके बाद बचे थे दही गोप, लेकिन दही गोप का वो रुतबा था, उनका कद इतना बड़ा था कि राहुल की हैसियत नहीं थी कि वो दही गोप को छू दे, वो दही गोप को मार पाए। इसके लिए जब पिंकू यादव का उसको सपोर्ट मिला, रीतलाल यादव के सपोर्ट की बात आई, तब वो दही गोप पर हाथ डालने के लिए तैयार हो गया। यह कहानी अब निकलकर सामने आई है। तरुण मित्र नाम का एक दैनिक आप वेबसाइट कहिए, उस पर पूरी की पूरी कहानी लिखी गई थी। हमने वहां पर यह पूरी कहानी पढ़ी। इसके बाद हमारे सामने एक इंटरव्यू आया जो दही गोप है उनकी पत्नी का। उनकी पत्नी रोते हुए कहती है कि हमारे बगल में जब दही गोप की हत्या हुई थी तो रीतलाल यादव शोक संवेदना प्रकट करने के लिए बैठे थे। हमको विश्वास नहीं हो रहा है। और एक और बात वो कहती हैं कि प्रशासन अभी और लोग हैं इसके पीछे, उनका नाम भी ढूंढ कर निकालेगी, हमको पूरा विश्वास है। राहुल जनरेटर उस लड़के के बारे में वो कहती है कि हम जिम करने जाते थे तो कभी कभी वो लड़का मिलता था। वो राहुल हमको कहता था प्रणाम भाभी, हम भी उसको आशीर्वाद देते थे। कोई प्रणाम करेगा तो कोई क्या कहेगा। वो कहता था कि भाभी भैया कैसे हैं, भैया ठीक है ना।
हमको विश्वास नहीं था कि वो मेरे पति को मारने का प्लानिंग कर रहा है। और ये तमाम चीजें सुनकर शायद आपको भी विश्वास ना हो। अब आप समझिए, दानापुर जो इलाका है पटना का, उस इलाके में दही गोप से कहा जा रहा है कि कुछ दूसरे लोगों को इस बात का डर हो चुका था कि उनका कद बढ़ेगा तो कहीं हमारा कद घटे ना। राजनीतिक तौर पर भी कहा जा रहा है कि दही गोप को हटाने की प्लानिंग थी और इसीलिए रीतलाल यादव के नाम की जबरदस्त चर्चा है। रीतलाल यादव के बिना, जो अब तक कहानी कहा जा रहा है कि उनके बिना यह संभव नहीं था कि उनके सपोर्ट के बिना या पिंकू यादव जो था उसके बिना राहुल जनरेटर नाम का वो लड़का दही गोप पर हाथ डाल देता, बल्कि एक यादव नेता ने दूसरे यादव को जो उसी क्षेत्र का है उसको खत्म करवाने के लिए अपना सपोर्ट दिया। और उनकी पत्नी भी कहती है दही गोप की कि बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट और नाम है, इसमें तमाम लोगों का नाम बाहर आएगा और उन तमाम लोगों के कारण मेरे पति को मारा गया। बाकी दही गोप के बारे में अगर हम सही कहें, ईमानदारी से कहें, तो दही गोप कोई एकदम साफ सुथरे समाज सेवा करने वाले आदमी नहीं थे। दही गोप का भी पुराना इतिहास रहा है। आज की तारीख में भी दही गोप के सामने खड़े होने की हिम्मत दानापुर के क्षेत्र में सीधे तौर पर बेहद कम लोगों की थी। रीतलाल यादव के तो वो करीबी थे, उनके लिए काम करते थे, लेकिन फिर भी रीतलाल यादव को अब इस बात का डर शायद होने लगा था, या जो रीतलाल यादव का खेमा था उसको इस बात का डर था कि दही गोप आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्रेज घटेगा। बाकी अब पूरी की पूरी कहानी सामने आई है तो हम एक बात कह सकते हैं कि एक यादव को मारने के लिए एक क्षेत्र विशेष में दूसरे यादव बड़े नेता ने सपोर्ट किया। उसने कहा कि मेरा हाथ तुम्हारे साथ है, उसने संदेश भिजवाया और इसके बाद राहुल नाम के उस लड़के ने दही गोप उर्फ रंजीत राय उर्फ रंजीत यादव को खत्म कर दिया। बाकी ये कहानी साल 2018 से भी जुड़ती है और कहा जा रहा है कि 17-18 साल के बाद उस लड़के ने अपने पिता के मौत का भी बदला लिया। अब आगे क्या होगा? आरजेडी के विधायक पर जमकर सवाल उठ रहा है। हालांकि कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है कि रीतलाल यादव इसमें थे नहीं थे, क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि तब होगी जब पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन जो 4 से 5 लोग पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में जो तमाम चीजें सामने आई हैं, उसके बाद रीतलाल यादव और उनके भाई पिंकू यादव, इन दोनों लोगों को लेकर खूब चर्चा है। और एक और बात कही जा रही है कि बिना इनके सपोर्ट के दही गोप पर दानापुर क्षेत्र में वहां पर उनका जो रुतबा जानता था कोई हाथ डाल दे, ऐसा किसी के पास हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी दही गोप मारे गए तो इसमें इन लोगों का समर्थन था, सपोर्ट था। बाकी दानापुर पटना का वो इलाका जो दही गोप का इलाका था, जहां पर उनका वर्चस्व था, कहा जाता है कि वहां पर दही गोप के नाम का सिक्का चलता था, कोई सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं कर सकता था। लेकिन एक और बात कही जाती है कि जब अपने दगा देते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, वो तब पता चलता है जब काम बिगड़ जाता है। और शायद रंजीत राय उर्फ दही गोप के साथ वही हुआ। बाकी हमने जो कहानी सुनाई है, ये किसी प्रकार का जो रीतलाल यादव का नाम आया है वो एकदम अंतिम मुहर नहीं है, क्योंकि अभी केवल बयानों के आधार पर चर्चाएं चल रही हैं। पुलिस जांच करेगी, रिपोर्ट लगाएगी, इसके बाद अंततः तय होगा कि वाकई में कौन कौन लोग दोषी थे। लेकिन अब तक की कहानी हमने सोचा कि आपके सामने रखी जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।